तनोतना सदाशिवम। 19वीं सदी पूरे विश्व के लिए जैसी भी रही हो, पूरे विश्व में जाने कितने शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और भी अन्य विषयों के बड़े बड़े जानकार हुए होंगे, लेकिन भारत में सिर्फ एक ही व्यक्ति पैदा हुआ, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। और फिर आई 20वीं सदी। पूरे विश्व में और भी लोग हुए होंगे, पढ़े लिखे, शिक्षित, विचारक, चिंतक, दार्शनिक, समाजशास्त्री, किंतु भारत में एक ही व्यक्ति पैदा हुआ, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति। अब दोनों का नाम क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के अनुसार पिछली एक शताब्दी में लगभग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जैसा ज्ञानी और उच्च कोटि का विद्वान, उच्च कोटि का शिक्षित भारत में नहीं हुआ। तो आज हम चर्चा करेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कृतित्व, व्यक्तित्व और चरित्र पर। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू की सैन्य छावनी में उस समय ब्रिटिश छावनी के सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल के घर हुआ। माना जाता है कि भाई वो ये महार जाति के थे, पीछे से ये आम्बडवेकर गांव के रहने वाले थे, और चूँकि इनके पिताजी की जो वंश परंपरा के लोग थे वो ब्रिटिश सेना में कार्य करते थे, ब्रिटिश सेना के कारिंदे थे, और खुद राम जी मराठी और अंग्रेजी पढ़े थे। वो कितनी शिक्षा थी उनकी ये नहीं कहा जा सकता, लेखों में यही आता है कि औपचारिक शिक्षा प्राप्त थे। परिवार बड़ा था तो स्वाभाविक सी बात है कि आय पूरी नहीं पड़ती होगी, अभावग्रस्त जीवन रहा होगा। ये बात स्वीकार करने में कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए किसी को। सन 1900 में 9 वर्ष की आयु में बाबा साहब ने विद्यालय में प्रवेश किया। अब उस प्राथमिक विद्यालय में उन्हें पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे उनका नाम था श्री कृष्णा केशव अंबेडकर जी। जाति से ब्राह्मण थे और बाबा साहब के प्रति उनका बड़ा स्नेह था, ऐसा गूगल पर लिखा है। स्नेह क्यों था? अब कोई रिश्तेदार तो थे नहीं बाबा उनके, इसने इसीलिए था क्योंकि एक योग्य विद्यार्थी शायद उन्हें मिला था, और जिसमें वो देखते थे कि यदि इसे सहयोग और सहायता दी जाए, आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, तो ये कुछ बन सकता है। अंबेडकर के अनुयायी जितने भी हैं वो इस बात को बार बार प्रचारित करते हैं कि भाई अस्पृश्यता की अवस्था इस कदर थी कि बाबा साहब को पानी पीने के लिए भी मुश्किल आती थी, क्योंकि अगर चपरासी ना होता तो उन्हें पानी कौन पिलाता, इसलिए उन्हें प्यासे ही घर वापस जाना पड़ता था। और ये माना जा सकता है अस्पृश्यता की समस्या भारत में रही है और आज भी बहुत जगहों पर ये देखने को मिलती है। लेकिन दूसरा पक्ष एक और भी है, वो ये कि भाई कृष्ण केशव अंबेडकर जी अंबेडकर को बहुत स्नेह करते थे, और वो स्नेह भी इस कदर करते थे कि इनकी जाति का प्रभाव, क्योंकि महाराष्ट्र में अस्पृश्यता की अवस्था आज भी है। अब महाराष्ट्र का मतलब पूरा देश नहीं होता, लेकिन चलो मान लेते हैं। तो इनकी अस्पृश्यता उच्च शिक्षा में आगे चलकर बाधा न बन जाए, इसके लिए केशव कृष्ण जी ने इन्हें अपना उपनाम देकर इनका रजिस्टर किया। इनका नाम इनके पिताजी ने सकपाल नहीं लिखवाया था, उन्होंने भीमराव रामजी आम्बडवेकर लिखवाया था। आम्बडवेकर नामक गांव से ये थे, तो उन्होंने गांव का नाम लगा दिया था। अब ये इस तरह की गांव का नाम लगा देने की जो परंपरा है, ये पंजाब में भी आपको बहुत देखने को मिलेगी। जैसे प्रकाश सिंह बादल का जो परिवार है वो बादल गांव का नाम है, और
उन्होंने अपने गांव के नाम को, या फिर आप और भी बहुत सारे लोग देखेंगे जैसे लुधियानवी, जालंधरी, तो इस तरह से गांव का नाम, नगर का नाम लगा देने की परंपरा रही है। ध्यान देने वाली बात है कि ये सकपाल उपनाम और जो महार जाति कही जाती है, इन दोनों ही उपनामों का और या फिर जातियों का उल्लेख मनुस्मृति से लेकर पुराणों तक फिलहाल कहीं नहीं है, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है। तो कम से कम महार जाति और सकपाल होने का जो दोष है वो मनुस्मृति और पुराणों का तो नहीं है। तब आप कह सकते हैं वो किसका दोष है? वो इसी तरह का दोष है जैसे इनके पिताजी ने आम्बेडकर गांव का नाम था और उसको इनके नाम के आगे लगा दिया। बाद में जैसे अम्बेडकर नाम इनके गुरुजी ने इन्हें दे दिया और वो नाम आज तक उनके साथ लगा हुआ है। अब ये एक नई जाति बन गई। अब इसके लिए पुराण दोषी क्यों है, मनुस्मृति दोषी क्यों है, ये विचार का विमर्श का विषय है जिस पर विचार करना चाहिए कि भाई जो जातियों का ये हुआ ना कि बहुत सारी जातियाँ हो गई, तो ये मनुस्मृति की देन नहीं है, ये पुराण साहित्य की देन नहीं है। ये इसी तरह जातियाँ बढ़ती गईं। वो उसका एक प्रमाण तो यही है, पिताजी ने गांव का नाम इनके साथ लगा दिया और यदि वो अम्बेडकर नाम ना देते कृष्ण केशव जी, तो ये आम्बेडवेकर होते तो सकपाल जाति तो होती, लेकिन एक आम्बेडवेकर जाति और खड़ी हो जाती और खड़ी ही हो गई। बाबा साहब के जो बेटे हैं वो तो सब अम्बेडकर ही होंगे, उनके वंश परंपरा में जो आगे होंगे वो सब अम्बेडकर ही होंगे। सकपाल जाति तो अलग, अब सकपाल जाति भी खत्म नहीं हो गई, हाँ आम्बेडवेकर एक नई जाति जरूर बन गई। इसी तरह जातियों का विकास भारत में हुआ है, लेकिन उसका ठीकरा मढ़ दिया गया मनुस्मृति पर और पुराण साहित्य पर। ये तो एक बात हुई। हाँ, दूसरी बात ये है कि भाई आप देखें कि भीमराव जी के आगे बढ़ने में, शिक्षा लेने में एक ब्राह्मण शिक्षक ही सहयोगी हुआ। अस्पृश्यता की ये अवस्था जिस काल में थी कि भाई एक निम्न जाति के बच्चे को ऊपर से पानी पिलाया जाता था, ऐसे निम्न जाति के बच्चे को एक ब्राह्मण अपना नाम दे रहा है, क्या इस बात का कोई विरोध ही नहीं हुआ होगा? क्या वो विरोध केशव कृष्ण को झेलना नहीं पड़ा होगा? क्या इस बात की भी चर्चा कहीं पर है? और फिर इसके बाद भी यदि कोई कहे कि भाई ब्राह्मण दुष्ट होता है, तो फिर तो उसके दिमाग का दिवाला निकला हुआ ही माना जाएगा, क्योंकि बाबा साहब के जीवन में जो पहला और सर्वाधिक योगदान है वो केशव कृष्ण जी का है, जिन्होंने अपनी जाति का नाम उन्हें दे दिया, अपना ब्राह्मण तो उन्हें दे दिया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन भर ब्राह्मणों को गालियां दी। ये एक बिंदु है। उसके बाद वो पढ़े लिखे, बीए किया। बीए करने के बाद जब उन्हें विदेश जाने की इच्छा हुई, अब वो उनकी इच्छा हुई या फिर उनकी प्रतिभा का मूल्यांकन हुआ होगा, तो बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ जी ने एक छात्रवृत्ति व्यवस्था बना रखी थी कि भाई प्रतिभाशाली बच्चों को बाहर जाकर पढ़ाना है, लिखाना है। इस तरह से वो चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उन्होंने काम किया। आज़ादी के काल में सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने बहुत सारा काम किया है, ये तो आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं। अब ये जो गायकवाड़ परिवार है ये भी ब्राह्मण घराना है, ये बाजीराव पेशवा का घराना है। बाजीराव पेशवा ब्राह्मण थे, सीधी सादी बात है, सयाजीराव गायकवाड़ भी ब्राह्मण थे। अब कोई ये कह सकता है नहीं वो तो दत्तक पुत्र थे, हो सकता है वो किसी दूसरी जाति से हों, हो सकता है वो कोई बहुत अस्पृश्य जाति से हों। यदि ये कहा जाए तो भी ब्राह्मणों में अस्पृश्यता का स्तर कहाँ दिखाई देता है? अगर सयाजीराव गायकवाड़ दत्तक पुत्र होने के नाते ये हम मान लें कि वो ब्राह्मण नहीं थे, तो एक ब्राह्मण परिवार ने, वो भी जो राजा था, अगर किसी निम्न घर के परिवार के बच्चे को गोद लिया तो ये ब्राह्मणों की उदारता थी या फिर ये ब्राह्मणों की दुष्टता थी, ये प्रश्न है। और अगर सयाजीराव गायकवाड़ जी स्वयं ब्राह्मण ही थे, तो फिर तो ये मानना पड़ेगा ना कि एक ब्राह्मण ने एक अस्पृश्य वर्ग के बच्चे को प्रतिभा के कारण पहचाना और उसे उस समय 1150 पाउंड की राशि
प्रति माह देकर न्यूयॉर्क भेजा पढ़ने के लिए, और 3 वर्षों तक यह राशि एक ब्राह्मण राजा ने भीमराव अम्बेडकर जी को दी। जिस ब्राह्मण समुदाय को गाली देते भीमराव अम्बेडकर जी की भी जुबान नहीं थकी, और आज उनके जो अनुयायी हैं उनकी भी जुबान नहीं थकती, उन्हें आंखें खोल कर देखना चाहिए कि ये भारत का दीपक जाने किस अंधेरे में गुम हो गया होता अगर ब्राह्मण ना होते तो। और इससे ब्राह्मणों की उदारता, ब्राह्मणों का महत्व झलकता है, तो दूसरी ओर बाबा साहब का चरित्र भी झलकता है, जिस पर विमर्श की ज़रूरत है। 3 साल का समय बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में व्यतीत किया। इतने काल में उन्होंने 3 शोध पत्र लिखे। अलग अलग विषय थे। विषय क्या थे? पहला शोध कार्य तो उन्होंने जॉन डेवी और लोकतंत्र पर शोध पत्र लिखा। दूसरा, उन्होंने भारत का राष्ट्रीय लाभांश एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन लिखा। और तीसरा शोध पत्र उन्होंने लिखा ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास। ये तीनों शोध पत्र ब्रिटिश साक्ष्यों पर आधारित रहे होंगे, ब्रिटेनी सरकार के हित में रहे होंगे। स्वाभाविक सी बात है कि इनमें जितना भी लेखन कार्य उन्होंने किया होगा वो निष्पक्ष तो नहीं हो सकता। पीएचडी आज भी निष्पक्ष नहीं होती। आपको विषय के साथ स्थापित तथ्यों पर ही टिके रहना पड़ता है। आपकी स्वतंत्र सोच का कोई मूल्य नहीं होता पीएचडी में। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जितने भी शोध कार्य उन्होंने किए वो उच्च कोटि के विद्वान थे, इस बात में कोई शंका नहीं, बहुत पढ़े लिखे थे। लेकिन ऐसा व्यक्ति विवेकवान था, इस बात पर प्रश्न चिन्ह जरूर है। ये 3 शोध पत्र लिखने के बाद एक ब्रिटिश बायोलॉजी के साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर गोल्डन बेंजर। इन्होंने इनको भारत में जातियां, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास नाम का शोध लिखने के लिए प्रेरित किया। बाबा साहब ने ये शोध पत्र ब्रिटेन में रह के ही लिखा होगा, भारत में तो नहीं आए थे। ब्रिटेन में ये शोध पत्र लिखते समय उन्होंने किस लिटरेचर का अध्ययन किया होगा, क्योंकि संस्कृत बाबा साहब पढ़े नहीं थे। तो उन्होंने मनुस्मृति या फिर पुराण या फिर जितना भी भारतीय वाङ्मय जो आवश्यक था अध्ययन करना, उस पर जो ब्रिटिश लेखकों ने, यूरोपियन लेखकों ने जो लिखा होगा, उन्हीं ग्रंथों का अध्ययन किया होगा। और यूरोपियन मानसिकता उस काल में भारत के प्रति सपेरों और जंगलियों के देशों के स्तर पर थी। स्वाभाविक सी बात है, बाबा साहब ने स्वयं अपने स्तर पर ना मनुस्मृति पढ़ी, ना पुराण पढ़े, ना इतिहास, ना दर्शन। भारत की कोई भी ज्ञान धारा बाबा साहब के आसपास भी नहीं भटकी। बाबा साहब ने जो भी अध्ययन किया वो सब आयातित था, एक्सपोर्टेड था। बाबा साहब के दिमाग में सिर्फ ब्रिटेनी मानसिकता थी, और इसलिए वो ना ज्ञानी बन पाए और ना ही अज्ञानी रहे। और बीच का व्यक्तित्व हमेशा घातक होता है। अब संस्कृत से विहीन बाबा साहब ने भारत की जातियों पर शोध अध्ययन कर डाला, और भारत की एक भी किताब उन्होंने पढ़ी नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका अध्ययन कितना सतही होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। और वहाँ से आने के बाद बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन कर दिया। ये था एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति जिसने मनुस्मृति में कुछ बातें जिसे अच्छी नहीं लगी तो उसने पूरा ग्रंथ ही जला दिया, और उसे भारत का सर्वश्रेष्ठ विद्वान कहते हुए डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को एक बार भी ये नहीं लगा कि वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और उनकी बातों का मूल्यांकन एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह ही किया जाएगा। ब्राह्मणों की कृपा, ब्राह्मणों के धन से जो व्यक्ति
भारत से लेकर विदेश तक अबाध रूप से शिक्षा लेता रहा और उस आदमी ने भारत में आकर ब्राह्मणों को ही गालियाँ देने शुरू की, ब्राह्मणों की ही मनुस्मृति जलाई, भारत के ही वेद पुराण जलाए। और जब उस व्यक्ति को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया तो अंततः वही मनुस्मृति और वही याज्ञवल्क्य की स्मृति उसे हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत रखनी पड़ी। जब वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो क्यों नहीं उन्होंने ब्रिटेन के संविधान को महत्वपूर्ण बना दिया था। ये था व्यावहारिक स्तर की समझ ना रखने वाले उच्च शिक्षित व्यक्ति का व्यक्तित्व। संविधान भी बना तो कैसे? 7-8 देशों के संविधान की नकल करके भारत का संविधान बना है, जिसे सिवाय भानुमति का पिटारा और कोई संज्ञा दी ही नहीं जा सकती, जिसमें हर 5 साल के बाद एक नया संशोधन अनिवार्य रूप से करना ही पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति की तुलना मनु के साथ की जाती है, ऐसे व्यक्ति की तुलना याज्ञवल्क्य के साथ की जाती है। और याज्ञवल्क्य के साथ की कहाँ जाती है? याज्ञवल्क्य तो उनके लिए कुछ है ही नहीं। तो बाबा साहब कितने उच्च कोटि के विद्वान थे, कितने उच्च कोटि के चरित्रवान थे, और एक व्यक्ति के तौर पर वो कितने निचले स्तर के व्यक्ति थे, इसका अनुमान देश को होना चाहिए। और इसके लिए ये दोष लगा देना कि मैं बाबा जी पर आक्षेप कर रहा हूँ, नहीं, इनमें से कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जो गूगल पर नहीं है। दूसरी बात यह है कि व्यक्ति का सम्मान उसके कर्तृत्व के आधार पर है। मैं भी बाबा साहब का सम्मान करता हूँ, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तिपरक मूल्यांकन करने का अधिकार भी हमें वही संविधान देता है जिसे बाबा साहब ने खुद बनाया था। व्यक्ति के व्यक्तिपरक मूल्यांकन के आधार पर बाबा साहब निहायत ही हल्के स्तर के व्यक्ति सिद्ध होते हैं। यही सत्य है। तनोतना सदाशिवम।